मुंबई का एक हॉस्पिटल है जहां पर लगभग 14 साल की एक लड़की भर्ती है। उस लड़की के इलाज के लिए लेडी डॉक्टर, पूछताछ के लिए भी लेडी और पुलिस अधिकारी, सफाई कर्मी भी लेडी। अगर कोई जाएगा तो वह लेडीज डिपार्टमेंट में से ही जाएगा। यानी कि उस लड़की के कमरे के अंदर कोई भी एंट्री करेगा तो वह सिर्फ महिला होगी। इसके अलावा कोई भी शख्स की ना तो वहाँ एंट्री होगी और ना ही किसी पुरुष का वहाँ पर नाम लिया जाएगा। दरअसल वह लड़की पुरुष नाम से इतना डरी हुई थी कि नाम सामने आते ही उसकी सांसें जोर जोर से चलने लगती थीं। उसे देखकर ऐसा लगने लगता था जैसे कि वह मर जाएगी। 11 सितंबर की शाम 5 बजे तक वह लड़की अपनी ज़िंदगी से जंग लड़ रही थी और सांसें उसकी ऐसे ही चल रही थी। उसे वाकई बहुत सारी दुआओं की ज़रूरत थी, क्योंकि वह लड़की भी दिल्ली की निर्भया से कम नहीं थी। उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, बल्कि उससे ज़्यादा कहेंगे तो कम नहीं होगा। आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र पुणे शहर की। दरअसल यहाँ का एक थाना है बनवारी, और इसी थाने क्षेत्र में रहने वाली एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 14 साल है। उसकी माँ और उसके पिता किसी नर्सरी में नौकरी करते हैं, पेड़ पौधों की रखवाली करते हैं। ये 31 अगस्त की रात 10 बजे के आसपास की बात है। यह लड़की अपने दोस्त से मिलने के लिए पुणे के रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है और वहां जाकर वह उस लड़के का इंतजार कर रही थी। रात के 10 बज चुके थे, मगर उसका दोस्त नहीं आया था, जिसको लेकर वह काफ़ी परेशान होने लगी। लेकिन अचानक ही उस लड़की पर एक ऑटो वाले की नज़र पड़ जाती है, और जैसे ही ऑटो वाले की नज़र पड़ती है तो वह ऑटो वाला उससे पूछता है कि आखिर तुम क्यों परेशान हो रही हो, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं, तुम्हारी क्या कोई मदद कर सकता हूँ। अब देखिए लड़की को, क्योंकि ऐसे वक्त में सहारे की ज़रूरत होती है, उसने सोचा शायद ये एक अच्छा इंसान है, वरना आज के दौर में कौन किसका हाल पूछता है। और यही सोचकर उसने अपनी पूरी दास्तान उस ऑटो वाले को बता दी और कहा कि वह अपने घर वालों की नामर्जी से यहाँ रेलवे स्टेशन पर अपने दोस्त से मिलने के लिए आई है, मगर दोस्त नहीं आया, इसलिए मैं परेशान हूँ। इतना सुनने के बाद वह ऑटो वाला वहाँ से आगे चला जाता है और करीब 10 मिनट के बाद वह फिर से लौट कर आता है और उस लड़की से कहता है कि तुम जिसका इंतज़ार कर रही हो, दरअसल वह लड़का बाहर खड़ा हुआ है, पर वह यहाँ आना नहीं चाहता क्योंकि वह शर्मिंदा है अपने किए पर, क्योंकि वह आने में लेट हो गया। इसलिए तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उस लड़के से बाहर मिलवा दूंगा और उसे समझा भी दूंगा। अब लड़की क्योंकि रो रही थी, परेशान भी थी, काफ़ी देर से वह उसे ढूंढ रही थी। उसके पास ना पीने के लिए पानी था और न ही खाना था, और चलते चलते तभी ऑटो ड्राइवर ने उसको अपने पास से एक पानी की बोतल दी और उससे कहा कि तुम्हें प्यास लगी होगी, तुम पानी पी लो। उस लड़की ने उसकी बोतल से उसका पानी पी लिया। हालांकि दोनों साथ साथ तक बाहर चल रहे थे, लेकिन अचानक से लड़की को चक्कर आने लगे और वह चक्कर खाकर इससे पहले नीचे गिरती। वह ऑटो वाला उसे ऑटो तक लेकर पहुंच जाता है। इसके बाद ऑटो में बिठाता है और जंगल की तरफ निकल जाता है। जंगल के अंदर जाने के बाद ऑटो वाला उसके साथ गलत काम करता है और कई घंटों तक उसे अपने साथ में रखता है। और वह 14 साल की लड़की, जिसे कोई होश नहीं था, वह नशे में थी, क्योंकि उसे पानी के रूप में कुछ नशीला पदार्थ पिलाया गया था। उसके बाद जब 2 से 3 घंटे बीत जाते हैं, वह ऑटो ड्राइवर उस लड़की को एक लॉज में लेकर जाता है, मतलब जहाँ एक छोटा सा होटल था। उस होटल में जब वो लड़की को लेकर पहुंचता है तो वहाँ पर पहले से ही कुछ और लड़के भी उसका इंतज़ार कर रहे थे, जिसके साथ लड़की एक कमरे में जाती है। 31 अगस्त रात 10 बजे वारदात शुरू होती है और होटल में जाने के बाद उस लड़की को अंदर कमरे में बंद कर दिया जाता है और उसके पूरे कपड़े उतार दिए जाते हैं, यानी उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं बचता। अब लड़की शर्मा रही थी, परेशान थी, क्योंकि उसके साथ पहले भी गंदा काम हो चुका था। धीरे धीरे उसे होश आता है, लेकिन उसे पता ही नहीं होता तब तक उसके साथ कम से कम 12 लड़के बारी बारी से गंदे काम करते हैं। ऐसे ही दिन निकल जाता है और दिन भर यही काम उस लड़की के साथ होता रहता है। एक के बाद एक लड़का आता रहता है और ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। शाम बीत जाती है और इसी कमरे के अंदर लगभग 24 घंटे तक वह लड़की रहती है, और ये 12 लड़के 24 घंटे तक ही उसके साथ लगातार गंदे काम करते रहते हैं।
और वह बेचारी लड़की भूख प्यास से तड़पती रहती है। कई बार कहती थी कि मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, मुझे पीने के लिए पानी दे दो, मगर कोई भी उसकी गुहार नहीं सुनता। यहाँ तक कि उसकी चीखों की आवाज़ भी उस कमरे के बाहर जा रही थी, पर ना जाने क्यों वह होटल मालिक या आसपास के लोग उसकी आवाज़ को सुन क्यों नहीं पा रहे थे। और इतना ही नहीं, बल्कि उस लड़की को बार बार इंजेक्शन भी दिए जा रहे थे, नशीली चीज़ें दी जा रही थी, जिससे वह ज़्यादा चिल्ला ना सके। लेकिन इस बीच फिर भी वो लड़की बार बार रिक्वेस्ट करती रहती, माफ़ी मांगती रहती कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। और आखिरकार इन 12 लड़कों में से एक लड़के को उस पर तरस आ जाता है और उसके बाद वह लड़का उस लड़की को ले जाकर मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर छोड़ देता है। और 12 के 12 आरोपी वहां से फरार हो चुके थे। उन्होंने सोचा था कि शायद अब वो लड़की चली जाएगी और सबको हमारे बारे में जाकर बता देगी, मगर जैसे ही वो दादर रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है तो वहां पर उसको 2 सफाई कर्मी मिलते हैं और वो सफाई कर्मी उस लड़की की हालत को देखने के बाद उसके साथ गंदा काम करते हैं। यानी कि अभी वह उन लोगों से बची ही थी कि 2 सफाई कर्मियों ने भी उसके साथ गलत काम जैसी घटना को अंजाम दिया और इन दोनों ने भी उसके साथ घिनौना काम करने के बाद अपने पास काफ़ी समय तक रखा और एक ऐसी ट्रेन में बिठा दिया जो ट्रेन उत्तर की ओर जा रही थी। और इसी ट्रेन में बैठकर 100 किलोमीटर तक का सफ़र करते करते लड़की चंडीगढ़ पहुंच जाती है। वह ऐसे ही एक कोने में डरी सहमी हुई बैठी रहती है और इसी बीच न जाने कितने लोग वहां से चले जाते हैं, गुजर जाते हैं, पर किसी भी व्यक्ति की नज़र उस लड़की पर नहीं पहुंचती। लड़की कितनी बड़ी परेशानी से गुजर कर आ रही है और गुजर रही है, किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की आखिर उसके साथ क्या हुआ है। 48 घंटे से ज़्यादा उसके साथ 12 अलग लोगों ने और 2 सफाई कर्मचारियों ने लगातार घिनौना काम किया था। उसके साथ इतनी दरिंदगी हुई थी, न जाने क्यों किसी की नज़र उस पर नहीं जा रही थी। और जैसे ही ट्रेन चंडीगढ़ में जाकर रुकती है तो वहाँ पर एक जीआरपीएफ का पुलिसकर्मी उधर से निकल रहा था। अचानक उसकी नज़र लड़की पर पड़ती है और वह देखते ही समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। इस लड़की के साथ उसका हुलिया बिखरा हुआ था। तब वह उस लड़की से कहता है कि तुम शायद परेशान हो, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मगर वह लड़की आदमियों से डरी हुई थी, घबराई हुई थी, क्योंकि कुछ दरिंदों ने उसके साथ इतना बुरा जो किया था। और उस पुलिसकर्मी की वर्दी में भी तो एक आदमी ही था, जिसे देखकर लड़की को लग रहा था कि हो ना हो ये भी उसे ले जाकर कहीं गंदा काम करेगा, कुछ गलत करेगा। लड़की बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, जिस कारण वह पुलिस वाले को भी कुछ नहीं बता पाती है। हालांकि अब लड़की चंडीगढ़ तो उतर जाती है, क्योंकि उस ट्रेन का लास्ट स्टेशन चंडीगढ़ ही था। रेलवे स्टेशन पर डरी सहमी सी जाकर एक जगह बैठ जाती है, लेकिन वह पुलिस वाला बहुत अच्छा इंसान था। उसने CWC यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से संपर्क किया और वहाँ की एक महिला अधिकारी तुरंत मौके पर पहुँचती है। सबसे पहले इस लड़की को खाना खिलाया जाता है और उसे अपने पास बैठाया और कुछ घंटों तक उसको वह महिला दुलारती है और प्यार से पूछती रहती है। यानी एक तरह से माँ की भूमिका उस महिला अधिकारी ने निभाई। लड़की का कुछ ही घंटों में उस महिला अधिकारी ने दिल जीत लिया। तब जाकर उस लड़की ने जो उसके ऊपर बीती थी वह पूरी दास्तान उस अधिकारी को बता दी कि वह अपने घर से चंडीगढ़ तक कैसे पहुंची, पूरी तरह एक एक बात। जब लड़की ने बताया तो महिला अधिकारी का रो रो कर बुरा हाल हो गया और साथ ही जो पुलिस वाला था उसका भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि बात ही रोने वाली थी। किसी भी बेटी के साथ, किसी भी बहन के साथ इतना भयानक वारदात अगर होती है तो शायद आंसुओं के अलावा और कुछ निकलेगा ही नहीं। अगर निकलेगा तो उन दरिंदों के लिए बद्दुआएं या फिर कानून की तरफ से कड़ी कार्यवाही की मांग करने की गुहार निकलेगी। उधर जब लड़की घर से बिना बताए गायब हो जाती है तो उसके माँ बाप भी परेशान हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे उसके माँ बाप, लेकिन फिर भी उन्होंने वहीं बनवारी थाने में जाकर अपनी बेटी की गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस यहाँ की भी वाकई बहुत अच्छी थी। बनवारी थाने की पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और धीरे धीरे उसके बारे में जानने की कोशिश की। उसका जो मोबाइल नंबर था उसकी पूरी डिटेल निकलवाई गई और उस इलाके के जितने भी CCTV कैमरे थे उनके बारे में भी पता करने की कोशिश की गई, मगर उस लड़की के बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा था। और अगर पता चलता है तो उसके बाद पुलिस ने बड़ी ही गंभीरता से इस मामले की जांच की। यानी कि इस पूरी कहानी में पुलिस की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। और जैसे ही चंडीगढ़ की पुलिस बनवारी पुलिस से कांटेक्ट करती है तो उसके बाद यहाँ से लड़की को हवाई जहाज़ के ज़रिए मुंबई लाया जाता है और मुंबई लाने के बाद उसको एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है।
वहाँ पर जितना भी स्टाफ होता है वो टोटल महिला स्टाफ होता है जो उस लड़की की देखभाल में लग जाता है, उसकी हर ज़रूरतों को पूरा करने में लगा हुआ था, क्योंकि वह लड़की पुरुष जाति के नाम से ही डरी हुई थी, घबराई हुई थी। इसके बाद पुलिस ने जब मामले की पूरी तरीके से जांच पड़ताल शुरू की तो 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है और 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों को खंगालते हुए आखिरकार पुणे के रेलवे स्टेशन पर एक ऑटो वाला जाता हुआ दिखाई देता है और लड़की भी उसी के साथ होती है और उसकी ऑटो का नंबर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। पुलिस ने आरोपियों को, जिसकी उम्र लगभग 30 साल की थी, उसको गिरफ्तार किया और इसी तरह एक एक करके जितने भी दरिंदे थे उन सब को पकड़ लिया जाता है। और इस लड़की ने जो अपना बयान दिया था दादर रेलवे स्टेशन का, उन दोनों सफाई कर्मियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। कुल मिलाकर फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 14 लोगों की गिरफ्तारी की है जो इस केस से सीधे तौर पर जुड़े हुए थे। तो ये कहानी पोस्ट करने का मेरा सिर्फ सीधा सा यही मतलब है कि मेरी जो भी बहनें हैं और जो भी छोटी बच्चियां हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह के कदम उठाने से पहले एक बार ज़रूर सोच लें। आपके माँ बाप आपके लिए कभी बुरा नहीं सोचते हैं और ना ही कभी सोचेंगे, इसलिए कुछ भी करने से पहले एक बार अपने माँ बाप की राय ज़रूर लें और ऐसा कुछ भी करने से पहले एक नहीं 100 दफ़ा सोच ले, उसके बाद ही कोई स्टेप ले, क्योंकि ज़िंदगी हर बार मौके नहीं देती है आपको संभलने के। तो इस कहानी में बस इतना ही। हम आपको मिलेंगे आने वाली एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।